सो गाइस आज मैं OSI मॉडल का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आप लोग लाइन पे बने रहें। ओके गाइस। और आई होप के पार्ट 1 में आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, बहुत कुछ अच्छा लगा होगा। तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 OSI मॉडल। इसमें हम हेडर को डिस्कस नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ हमने थ्योरी को डिस्कस करनी है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर से फिजिकल लेयर तक सारा कुछ डिस्कस करेंगे। ओके गाइस। तो इसमें सिर्फ हमने थ्योरी डिस्कस करना, और जब रह गया हेडर का बात, तो हेडर के लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा। और आईपी हेडर हो गया, टीसीपी हेडर, यूडीपी, जितने भी सारे हेडर्स हैं सभी के लिए मैं विस्तार में डिस्कस करूंगा। ओके गाइस। सो गाइस हम आते हैं, हमने नेटवर्क लेयर तक, हमने वो सेशन लेयर तक क्लियर किया था, है ना। तो अब हम आते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे। दिस इज द 4 लेयर्स, मतलब ये चौथा नंबर का लेयर है। ओके गाइस। सो गाइस ट्रांसपोर्ट लेयर, इट इज यूज्ड टू इंश्योर रिलायबल डेटा ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द नेटवर्क। गाइस ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम है कि ये जो है ना नेटवर्क में रिलायबिलिटी प्रोवाइड कराता है। डेटा को ट्रांसफर करने के टाइम रिलायबल ये प्रोवाइड करता है किसी भी कस्ट एंड यूजर्स को। कैसे? जैसे आप लोग कहीं भी डिलीवरी सेंड करते होगे, तो क्या आपको रिलायबिलिटी चाहिए ना कि हाँ मेरा डेटा वहां तक पहुंचना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि आपने यहाँ से भेज दिया, अब आपके घर पे पहुंचे या ना पहुंचे वो अपना देखा जाएगा। ऐसा नहीं है ना। जब भी आप कुछ भी पैकेट डिलीवर करते हो किसी भी के वे के थ्रू, जैसे आपको बहुत सारे ऑनलाइन हैं जो डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं, पोस्ट ऑफिस हो गया और भी प्राइवेट सेक्टर से भी है, डिलीवरी हो गया, तो आप उससे भेजते हो, डीटी डीसी हो गया, वो सारे थ्रू। तो आप चाहते हो कि मेरे को एक रिलायबिलिटी मिले, मुझे एक गारंटी मिले, गारंटी कि हमारा डेटा वहां तक पहुंचना चाहिए। तो वो चीज ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड करता है। ये एक टाइप का गारंटी देता है कि हाँ भाई आप मेरे डेटा दे रहे हो, मैं इसको डेस्टिनेशन तक पहुंचा दूंगा। अगर ये मान लो बाय डिफॉल्ट नहीं पहुंचा तो इसको मैं रिट्रांसफर भी करूंगा, फिर दोबारा भेजूंगा कहीं ड्रॉप हो गया तो। ओके गाइस। तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है कि ये डेटा को सेंड करने में रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब हम बात करते हैं पीडीयू। पीडीयू होता क्या है? प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर का जो पीडीयू है ये सेगमेंट में होता है। ओके गाइस। हम आगे डिस्कस करेंगे सेगमेंट होता क्या है, और बहुत सारे इसमें मेथड्स हैं, बहुत सारे छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो आप समझ जाओगे ना तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ये ट्रांसपोर्ट लेयर समझना। ओके गाइस। So this layer breaks up the data from sending host and then reassemble it in the receivers. ये जो है ना डेटा को लेता है कहाँ से? तो सेंडिंग, जिसने सेंड कर रहा है वहां से लेता है और इसको रीअसेंबल कर देता है। ये कैसे ब्रेक करता है डेटा को? छोटे छोटे पार्ट में। अगर आपने बहुत बड़ा डेटा दे दिया तो ये जाने में तो बहुत नेटवर्क में इश्यू आएगा, तो इसकी वजह से ये डेटा को ब्रेक करता है स्मॉल स्मॉल पार्ट में। उस पार्ट को कहते हैं सेगमेंट। जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है ना उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करने को हम सेगमेंट कहते हैं, सेगमेंटेशन। ओके गाइस। तो ये सेंडर के एंड पे बड़े पैकेट को, बड़ा डेटा को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके भेज देता है रिसीवर के पास, और फिर ट्रांसपोर्ट लेयर ही रिसीवर के पास जा करके, मतलब वहां भी रहता है रिसीवर के पास, ट्रांसपोर्ट लेयर ही इसको रीअसेंबल भी करता है। वहां तोड़ा था डेटा को छोटे छोटे पार्ट में और यहाँ जोड़ देगा, सारे डेटा को करेक्ट ऑर्डर में जोड़ेगा। ओके गाइस। वो ये इस लाइन का वो मतलब है। ओके। So it provide process to process communication, or you can say end to end delivery, end to end delivery भी कह सकते हो। ओके गाइस। सो ये एंड टू एंड डिलीवरी भी प्रोवाइड कराता है। सो फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर, कुछ इसके फंक्शंस हैं जिसकी हम बात करेंगे आगे वीडियोस में, तो आप हमारे साथ लाइन पे बने रहें। अगर हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप प्लीज कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, सो दैट आई विल मेक मोर वीडियोस फॉर यू गाइस। सो जस्ट आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बिल्कुल भी ना भूलें। सो गाइस ये सेगमेंटेशन है।
सीक्वेंस नंबर है, सीक्वेंसिंग है, एक्नॉलेजमेंट है, विंडोइंग है, फ्लो कंट्रोल, कनेक्शन लेस, कनेक्शन ओरिएंटेड, ये सारे वर्ड्स हैं जिसे आपको समझना पड़ेगा, याद नहीं करना, रट्टा नहीं लगाना। रट्टा मारोगे भूल जाओगे, आप तुरंत भूल जाओगे। अगर आप इसे समझ ले रहे हो अभी तो हमेशा याद रहेगा, कभी भूलोगे नहीं। ओके गाइस, सो सेगमेंटेशन होता क्या है? सेगमेंटेशन हम उस प्रोसेस को कहते हैं जब कोई भी बड़ा डेटा को छोटे छोटे पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं। यू नो, as you can see here guys, dividing large amount of data in a small part according to the transmission unit। ये मतलब ये बस ये आप समझ जाओ कि कोई भी बड़ा सा डेटा है उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में जो डिवाइड करते हैं उस प्रोसेस को सेगमेंटेशन कहते हैं, और जो छोटा जैसा पार्ट है उसको कहते हैं सेगमेंट साइज। ये चीजें याद रखना, दो चीजें इसमें, एक है सेगमेंटेशन और एक है सेगमेंट साइज। तो सेगमेंटेशन क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इनटू अ स्मॉल नेटवर्क, इनटू अ स्मॉल पार्ट, नॉट अ नेटवर्क, जस्ट लेफ्ट ऑफ टर्म। सो और सेगमेंट किसे कहते हैं? वो जो छोटे छोटे पार्ट में डेटा को डिवाइड किए हैं उस पार्ट्स को सेगमेंट कहते हैं, सेगमेंट साइज। एज यू कैन सी हियर एग्जांपल, MTU ये मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट है, ये मैक्सिमम बाय डिफॉल्ट 1500 होता है। अगर हमारा डेटा 1500 से ज्यादा है तो हम इसको सेगमेंटेशन परफॉर्म करवाते हैं। आपके मन में तो ये क्वेश्चन होगा कि सेगमेंटेशन कराते क्यों है, क्यों होता है सेगमेंटेशन? तो आप यहीं से समझ सकते हो कि जब हमारे MTU का साइज से ज्यादा कोई भी डेटा आ जाता है ना तो उसको सेगमेंटेशन करना पड़ता है, तभी तो उस इंटरफेस से ये ज्यादा डेटा क्रॉस कर पाएगा। मान लो आपका एक छोटा रूम है, ओके उस रूम में कैपेसिटी है गेट से निकलने की 10 बंदे की, और उस रूम के अंदर 1000 बंदे बैठे हुए हैं, तो वो सारे हजारों बंदे एक बार में आकर के गेट पे लग जाएंगे तो क्या डेटा जाने में डिले होगा ना? मतलब उस बंदे को निकलने में थोड़ी दिक्कत होगी और उस बंदे को उस रूम से बाहर निकलने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, मतलब चोट भी लग सकता है, और सारे बंदे एक बार में निकल ही नहीं सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सभी को हम बोलेंगे कि भाई आप लाइन में लग जाओ, 1 बाय 1 बंदा निकल जाएगा। जितनी मान लो 2 बंदे एक बार निकल सकते हैं तो 2-2 बंदे की लाइन लगा देंगे, उसमें आप सारे चले जाओ। वही सिस्टम है कि आपके नेटवर्क से निकलने के लिए एक रास्ता होता है, उसका साइज होता है MTU, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। उसको आप बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट 1500 बाइट्स होते हैं। सो गाइस इधर एग्जांपल भी है, 10,000 हमारे बाइट्स का एक डेटा है, उसको MTU साइज से ट्रांसमिट करना है तो उसका MTU साइज 1500 है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने कैसे डिवाइड करना है, तो 1500 का हमने देखो पार्टीशन कर दिया, कितने 5 6 1 2 3 4 5 6 बना दिया 1500 का पार्टीशन, और एक हो गया 1000 का, टोटल कितना हो गया 10,000। अब ये जो पार्टीशन किया हूं ना, ये सारे पार्ट को हम सेगमेंट साइज कहते हैं। ये एक सेगमेंट हो गया, ये दूसरा सेगमेंट, ये तीसरा सेगमेंट, ये चौथा सेगमेंट, ये पांचवा सेगमेंट, ये छठा सेगमेंट, ये सातवां सेगमेंट। इसमें 7 सेगमेंट बना है। ओके, इसकी सेगमेंटेशन हुई तो 7 सेगमेंट बना, 7 सेगमेंट्स। अब आते हैं कि सीक्वेंसिंग क्या होता है। सीक्वेंस नंबर भी आप इसे कह सकते हो और सीक्वेंसिंग भी कहते हो। तो सीक्वेंसिंग उसे कहते हैं रीअरेंजिंग द सेगमेंटेड डेटा इनटू करेक्ट ऑर्डर, नंबरिंग ऑफ द डेट सेगमेंट। ये क्या है? जैसा कि हमने बताया था कि क्या बताया था हमने, ये रीअसेंबल करता है। इसका काम क्या है? रीअसेंबल करना एंड रिसीवर एंड पे। तो यहाँ जो डेटा ब्रेक किया था, ब्रेक कैसे किया था? सेगमेंटेशन करके डेटा को ब्रेक कर दिया। तो इसको ऐड भी तो करना है, तो करेक्ट ऑर्डर में हम कैसे ऐड करेंगे? जैसे वहां पे सोर्स के पास, मतलब सेंडर के पास जैसा डेटा था सेम वैसे ही हमें रीअसेंबल करने के लिए
सीक्वेंसिंग की जरूरत पड़ती है गाइस। देखो यहाँ 10,000 का डेटा था, इसको हमने सेगमेंट पार्ट पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि ये सारे लाइन बाय लाइन जाएंगे, हो सकता है ये पहले पहुंच जाए, ये बाद में पहुंचे, बीच में ब्रेक हो जाए, डेटा ड्रॉप हो जाए, तो फिर ये रिट्रांसमिट होके बाद में पहुंचे, ऐसा भी हो सकता है। तो इसके लिए हमने एक कॉन्सेप्ट लाया सीक्वेंसिंग का। ये सारे डेटा को हमने सीक्वेंसिंग देना है, एक नंबर देंगे, नंबर देंगे सबका, इसको 1 दे देंगे, इसको 2 दे देंगे, इसे 3 देंगे, 4, ऐसे करके हमने सबको एक एक नंबर दे देंगे। उसी नंबर को हमने कहते हैं सीक्वेंस नंबर, सीक्वेंसिंग। उसी को हमने क्या कहना है, सीक्वेंसिंग कहते हैं। तो उसके नंबर के अकॉर्डिंग सेंडर रिसीवर एंड पे डेटा को रीअरेंज किया जाएगा। वहां जो डेटा ब्रेक हुआ था उसको सेगमेंटेड डेटा को करेक्ट ऑर्डर में रीअरेंज करेगा। ओके, नंबरिंग ऑफ द सेगमेंट, सेगमेंट को जो नंबर देते हैं ना उसी को कहते हैं सीक्वेंसिंग। सीक्वेंस नंबर, इसकी 32 बिट वैल्यू होती है जो कि 4.3 बिलियन तक हो सकता है। ओके, अब आते हैं हम एक्नॉलेजमेंट नंबर पे। A kind of receipt sent to the sender upon successfully delivery of data from receiver। ये क्या है? ये एक्नॉलेजमेंट जो ये है, यस एक सेकेंड, ओके गाइस, तो किसी कारण से मुझे अभी होल्ड करना पड़ा, कुछ काम आ गया था। तो गाइस हम अभी थे यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट पे थे। हाँ गाइस, तो एक्नॉलेजमेंट, a kind of receipt sent to the sender upon successfully delivery of data from receiver। तो इसका क्या काम है? एक्नॉलेजमेंट का ये काम है, ये एक काइंड का रिसिप्ट है। जैसे आप कुछ भी डेटा यहाँ से भेज रहे हो, कुछ भी आप सामान भेज रहे हो अपने घर पे, तो उससे आप पूछते हो कि हाँ भाई ये पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तो उसने बताया कि हाँ पहुंच गया है। तो ये एक टाइप का रिसिप्ट हो गया, एक्नॉलेज हो गया कि हाँ उसने कंफर्म बता दिया कि डेटा पहुंच गया, मेरा सामान पहुंच गया। तो उसे एक्नॉलेजमेंट कहते हैं। इसी तरह नेटवर्क में होता है, कोई भी डेटा यहाँ से हम भेजेंगे ना ट्रांसपोर्ट लेयर पे, तो उसके लिए ये एक्नॉलेजमेंट एक्सपेक्ट करेगा कि हमें वहां से एक्नॉलेजमेंट मिलना चाहिए, तभी हमें लगेगा कि मेरा डेटा सक्सेसफुली डिलीवर हुआ है। अगर एक्नॉलेज नहीं मिल रहा है तो समझ लो गाइस आपका डेटा हो गया ड्रॉप, पहुंचा ही नहीं वहां तक। इसी चीज को समझने के लिए हमने एक्नॉलेजमेंट को लाया है। ओके गाइस, समझ में आया? अरे बहुत तगड़ा समझाऊंगा गाइस, आप हमारे साथ बने रहो, बस आपकी सपोर्ट की जरूरत है गाइस। जस्ट डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके गाइस, इससे भी बेटर तरीके से, अभी तो मैं इनिशियल स्टार्ट किया हूँ आपको पढ़ाना अभी, तो
अब जस्ट स्टार्ट किया हूँ, धीरे धीरे ग्रो होगा तो डेफिनेटली विल मेक इट बेटर, मोर अंडरस्टैंडेबल, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे बनाऊंगा कि बहुत इजी तरीके से आप समझ सकते हो। ओके गाइस, यहाँ आप देख सकते हो सिन हो गया, सिन प्लस एक, और ये एक्नॉलेजमेंट। ये सिन क्या है? ये है सिन पैकेट है, सिंक्रोनाइजेशन। ये यूज होता है हमारे 3 वे हैंडशेक में। अब हम आते हैं टीसीपी। टीसीपी पे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसी में ये यूज होता है। कनेक्शन ओरिएंटेड होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब इसका प्रोटोकॉल नंबर क्या होता है तो ये आपको बता देता हूं। प्रोटोकॉल नंबर क्या होता है? शायद इसका होता है 6, मे बी विल हैव टू चेक इट वंस, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूं आपको गलत बताना, तो जस्ट लेट मी चेक दिस। प्रोटोकॉल नंबर टीसीपी प्रोटोकॉल नंबर क्या होता है? ओके गाइस, सो टीसीपी का 6 और यूडीपी का 17। आई वाज करेक्ट, इवन दो मैं इसे एक बार क्लैरिटी लाना चाह रहा था, है ना गाइस। वेल, transport layer try to form a reliable connection between two devices before sending actual data to verify bidirectional connectivity. ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है? ये रिलायबल डेटा कनेक्शन बनाता है दो डिवाइस के बीच में। उसके लिए करता क्या है? रिलायबल कनेक्शन बनाने के लिए डेटा सेंड करने से पहले तो वो एक मेथड है 3 वे हैंडशेक, वो करके पता करता है कि हाँ भाई डेटा रिलायबल जा सकता है कि नहीं जा सकता है इन दोनों के बीच में। वो 3 वे हैंडशेक उसी को कहते हैं कि कोई भी डेटा भेजने से पहले टीसीपी 3 वे हैंडशेक इसलिए परफॉर्म करता है ताकि पता लग सके बाय डायरेक्शनल कनेक्टिविटी, ताकि बीच में कुछ कंजेशन तो नहीं है, कुछ भी ड्रॉप तो नहीं हो रहा है डेटा, तो इसके लिए हमने ये करना है। तो ये होता क्या? ये क्लाइंट है, ये सर्वर है। तो क्लाइंट एक सिन पैकेट भेजेगा सर्वर को, तो सर्वर उस सिन पैकेट के बदले में एक देगा, सिन प्लस एक, सिन के साथ एक्नॉलेजमेंट देगा कि हाँ भाई आपका ये सिन पैकेट मुझे रिसीव हो गया है। तो जब ये पीसी के पास आएगा क्लाइंट के पास, तो क्लाइंट बोलेगा कि हाँ भाई आपका भी एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो गया है, सिंक प्लस एक्नॉलेजमेंट। ये अपना सिंक भेजेगा, उसका नहीं। ये जो सर्वर है ये अपना सिंक भेजेगा और एक एक्नॉलेज देगा इसके सिंक का, तो ये मिल गया इसे पीसी को, फिर ये भी इसके सिंक का एक्नॉलेजमेंट दे देगा। इसे कहते हैं 3 वे हैंडशेक प्रोसेस। अब वो हम बात कर रहे थे सिंक होता क्या है। ये सिंक का फुल फॉर्म है सिंक्रोनाइजेशन। ओके गाइस, तो सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है? टू वेरीफाई द कनेक्शन पैरामीटर बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज। ये जो है ना पैरामीटर एक्सचेंज करता है, वेरीफाई करता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो भी पैरामीटर्स हैं उसको चेक करने के लिए। इट इज स्लो कम्युनिकेशन बिकॉज फॉर एवरी डेटा एक्नॉलेजमेंट शुड बी रिसीव। ये क्या है? एक थोड़ा स्लो कह सकते हो आप, मतलब अब के टाइम में, अभी के टाइम में ये स्लो नहीं है, अभी तो फास्ट है, लेकिन फिर भी एज कंपेयर देन यूडीपी आप इसे कह सकते हो कि हाँ ये स्लो है। ओके गाइस, so sender has to wait for acknowledgement before sending further data. सेंडर क्या करेगा? इसे वेट करना पड़ेगा एक्नॉलेजमेंट के लिए, सेंडर मतलब अनदर डेटा भेजने के लिए। जैसे हमने एक डेटा भेज दिया, ठीक है, हमारे पास 10 डेटा का पैकेट्स है, तो 10 पैकेट में से हमने एक भेज दिया, एक सेगमेंट भेजा, तो हमने वेट करना है कि उसका जब तक एक्नॉलेजमेंट आएगा नहीं हम उसे भेजेंगे नहीं दूसरा। ओके गाइस।